चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। इसके पहले हमने देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हमने देख लिया था, सिद्धांत का अर्थ देख लिया था, राजनीतिक सिद्धांत का भी हमने अर्थ देखा, सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति देखा, राजनीतिक सिद्धांत के भाग को हमने देख लिया और राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के संदर्भ में भी हमने अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व के अंतर्गत सबसे पहला महत्व है कि राजनीति को विज्ञान का अध्ययन बनाना। ये सबसे पहला महत्व है राजनीतिक सिद्धांत का। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान बनाने में राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। फलतः प्रामाणिक सामान्य नियमों का प्रतिपादन करके राजनीतिक विज्ञान न केवल नए क्षेत्रों की खोज करता है वरन भविष्यवाणी करने में भी सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार अरस्तु से लेकर आज तक राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ही राजनीति को विज्ञान का अध्ययन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा इसका महत्व है कि राजनीतिक व्यवहार को समझना। राजनीतिक व्यवहार को समझने से आशय ये है कि इस राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ही राजनीतिक व्यवहार को समझा जाता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं वैज्ञानिक विश्लेषण करके राजनीतिक व्यवहार के संबंध में कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर राजनीतिक व्यवहार को समझा जाता है, जिसको कि हम राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण योगदान है राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत ही वह अध्ययन है जिसके माध्यम से राजनीति को एक राजनीतिक विज्ञान के रूप में, एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने में या प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है राजनीतिक सिद्धांत। चौथा इसका महत्व यह है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वह शासकों और शासन प्रणालियों के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। निसंदेह रूप से राजनीतिक सिद्धांत जो है वो शासक और शासन प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। चाहे प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो या समाजवाद हो, सभी में शासकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों का ही प्रयोग किया है और इस प्रकार से अपने प्रभुत्व को बढ़ाया है। आप देखेंगे कि आज भी जो भी राजनीतिक व्यवहार है उसके संदर्भ में भविष्यवाणी की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में एक एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल में बताया जाता है कि किस दल को कितने सीटें मिलेगी। ये सब क्या है? राजनीतिक व्यवहार है। राजनीतिक व्यवहार का आकलन किया जाता है, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है और उस आधार पर ये भविष्यवाणी की जाती है कि किस दल को कितनी सीटें मिल पाएगी। तो ये सब होता है। ये सारी जो भविष्यवाणी करने की जो क्षमताएं हैं वह राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व राजनीतिक विज्ञान में कितना है। अर्थात कहने का आशय यह है कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के बगैर राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करना असंभव है। अतः राजनीति विज्ञान का यदि वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो राजनीतिक सिद्धांत का होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए अरस्तु से लेकर आज तक जितने भी राजनीति वैज्ञानिक हुए हैं सभी ने राजनीतिक सिद्धांतों पर बल दिया है ताकि राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में स्थापित किया जा सके। और दोस्तों हम देखते हैं इसमें कि इसके छोटे छोटे कुछ प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों में सबसे पहला जो छोटा प्रश्न है वह है, एक प्रश्न है छोटा इसका कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो राजनीतिक सिद्धांत से आशय है राजनीतिक व्यवस्था के उन सामान्य सिद्धांतों से है जिसके माध्यम से राजनीतिक घटनाओं व व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसका छोटा सा एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है। तो पूर्व में हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है ये दो प्रकार की पाई जाती है। एक पहला है दार्शनिक प्रकृति और दूसरा है अवैज्ञानिक प्रकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान की
दो रूपों में या दो प्रकृति के रूप में राजनीतिक सिद्धांत हमें दिखाई देता है। अब अपन कुछ न्यू टाइप देखते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्नों पर अपन छोटी सी नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला जो वैकल्पिक प्रश्न है वह है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं में प्रमुख नाम किसका है? यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं में प्रमुख नाम किसका है? तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं में जो आधुनिक नाम हमको दिखाई देते हैं या पढ़ने में आते हैं वो कौन कौन से हैं? आधुनिक नाम, मतलब आधुनिक नाम यानी राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं में आधुनिक नाम में सबसे पहला नाम आता है डेविड स्टन। सबसे पहला नाम है क्या? डेविड स्टन। दूसरा है लासवेल, ठीक है। फिर आगे है लासवेल के आगे भी है रिक्स, हर्बर्ट साइमन। तो ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने आधुनिक समय में राजनीतिक सिद्धांत को बहुत बल दिया है। तो अब प्रश्न ये है आपके पास कि प्रश्न ये कहता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं में प्रमुख नाम किसका है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आधुनिक समय में राजनीतिक सिद्धांत को सबसे पहले बल देने वाला, सभी राजनीतिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? डेविड स्टन। अतः इसका जो सही आंसर है वो होगा डेविड स्टन। दूसरा न्यू टाइप हम देखते हैं। दूसरा न्यू टाइप ये है कि दूसरा न्यू टाइप कहता है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांत की दार्शनिक प्रकृति से संबंधित कौन सा एक विचारक नहीं है? कहता है कौन सा एक विचारक नहीं है? कहता है नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव हैं, 4 विकल्प हैं। पहला है प्लेटो, दूसरा है लॉक। पहला कौन सा है इसमें? पहला है प्लेटो, दूसरा है लॉक, तीसरा है रूसो और चौथा है लासवेल। तो प्रश्न ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत की दार्शनिक प्रकृति संबंधित कौन सा एक विचारक नहीं है? तो दार्शनिक प्रकृति संबंधित सबसे पहले देखेंगे दार्शनिक प्रकृति संबंधित कौन से विचारक हैं? तो प्लेटो है, लॉक है, रूसो है, हाब्स है, हीगल है। ये सब क्या है? दार्शनिक प्रकृति से संबंधित विचारक हैं। लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कौन सा विचारक है? तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है डेविड स्टन, लासवेल, रिक्स, हर्बर्ट साइमन। तो इसमें देखिए लासवेल नाम आया है, यहाँ पर देखेंगे आप ये लासवेल नाम है। तो इस प्रकार से अब यह प्रश्न आता है कि दार्शनिक प्रकृति से राजनीतिक सिद्धांत की दार्शनिक प्रकृति से संबंधित कौन सा एक विचारक नहीं है? तो नाम क्या ऑप्शन आएगा उसका सही? लासवेल। लासवेल ही जो है वो दार्शनिक प्रकृति से संबंधित नहीं है, बल्कि वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं में से एक है। तो निश्चित तौर पर आपको ये चैप्टर्स आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से आप और भी जो लेक्चर्स वीडियो हैं आप देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। यदि कोई भी क्यूरी हो तो मुझे फिर से मैसेज में आप बताएं, ताकि मैं उस क्यूरी को या आपके प्रश्नों को हल कर आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं आगे के नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।